2000 साल से इस दुनिया में सूरज नहीं निकला और एक बेटे को अपने ही माता पिता की जान लेनी पड़ी। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर पीयूष एक्सप्लेन्ड में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज स्पेशल एपिसोड 1। इस स्पेशल एपिसोड की शुरुआत हमें इस दुनिया के 22 बेंडर पाथवेज के बारे में बताकर होती है। हर पाथवे की अपनी अलग ताकत और अलग इवोल्यूशन होती है। कोई भी इंसान सबसे पहले सीक्वेंस 9 से अपनी यात्रा शुरू करता है और धीरे धीरे सीक्वेंस 1 तक पहुंचता है। जितना सीक्वेंस का नंबर कम होता जाता है, उतनी ही उस इंसान की ताकत बढ़ती जाती है और जो आखिर में सीक्वेंस 0 तक पहुंच जाता है, वह एक असली भगवान बन जाता है। इसी सफर को पाथवे टू गॉडहुड कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो मिंगरुई की। जो मिंगरुई पहले पृथ्वी पर रहने वाला एक साधारण इंसान था, लेकिन एक रहस्यमयी ट्रांसफर रिचुअल की वजह से उसकी आत्मा इस दुनिया में आ गई और उसकी आंखें क्लेन मोरेटी के शरीर में खुली। फिलहाल वो अपनी बहन और भाई के साथ टिंगन सिटी में रह रहा। वो कई बार उस रिचुअल को दोबारा इस्तेमाल करके पृथ्वी पर लौटने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। इसके बदले उसे एक रहस्यमयी ग्रे फॉग की दुनिया मिल गई, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यहीं पर उसकी मुलाकात 2 नए लोगों से हुई। उसे उम्मीद थी कि अगर उसे रोसेल गुस्ताव की पुरानी डायरी मिल जाए तो शायद उसमें पृथ्वी पर लौटने का कोई सुराग छिपा हो। फिर एक दिन उसे आखिरकार उस डायरी का एक नया हिस्सा मिल जाता है। उस डायरी में रोसेल गुस्ताव लिखता है कि दुनिया सिर्फ नॉर्दर्न और सदर्न कॉन्टिनेंट तक ही सीमित नहीं है। हो सकता है कि कहीं एक वेस्टर्न कॉन्टिनेंट भी मौजूद हो। वह यह भी सोचता है कि अगर सोनिया सागर के सबसे पूर्वी छोर तक पहुंचा जाए तो शायद वहीं वह रहस्यमयी वेस्टर्न कॉन्टिनेंट मिल सकता है, जिसके बारे में अब तक सिर्फ कहानियां ही सुनने को मिली हैं। अब जैसे ही क्लेन उस डायरी को पढ़ रहा होता है, तभी उसमें एक बेहद रहस्यमयी जगह का जिक्र मिलता है, जिसे लैंड फॉरस्किन बाय द गॉड्स यानी देवताओं द्वारा छोड़ी गई धरती कहा जाता है। इस नाम को सुनकर क्लेन भी सोच में पड़ जाता है। आखिर ये जगह है क्या? क्या यही वो रहस्यमयी पश्चिमी महाद्वीप है जिसके बारे में रोसेल ने अपनी डायरी में लिखा था? इसके बाद कहानी हमें सीधे उसी रहस्यमयी जगह पर ले जाती है। यहाँ हमारी मुलाकात डेरिक बर्ग से होती है, जो सिल्वर सिटी का रहने वाला एक छोटा सा लड़का है। अचानक उसके सामने एक रहस्यमयी अस्तित्व प्रकट होता है। उसे देखकर डेरिक घबरा जाता है और पूछता है, क्या आप कोई भगवान हैं? क्लेन मोरेटी कहता है, मैं भगवान नहीं हूं, मैं सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे इस दुनिया के लंबे इतिहास में दिलचस्पी है। डेरिक उसके सामने कहता है, चाहे आप भगवान हो या कोई और, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी आत्मा और अपना खून तक आपको अर्पित करने को तैयार हूं। बस हमारी सिल्वर सिटी को इस भयानक श्राप से मुक्त कर दीजिए। क्लेन मोरेटी कहता है, मुझे इंसानों की आत्मा या खून में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ताकत हासिल करने का एक मौका जरूर दे सकता हूँ। हालांकि उसकी एक कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। डेरिक बिना एक पल सोचे कहता है, मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। इसके बाद उसके सामने कई टैरो कार्ड प्रकट होते हैं और उससे कहा जाता है, इनमें से एक कार्ड चुनो, यही आगे चलकर तुम्हारी पहचान बनेगा। इसके बाद हमें सिल्वर सिटी की सच्चाई दिखाई जाती है, जहां हमें डेरिक चाइल्डहुड वर्जन में अपने माता पिता के साथ दिखाया जाता है। वहां एक व्यक्ति बेहद दर्दनाक तरीके से मर जाता है। डेरिक यह सब देखकर घबरा जाता है, लेकिन उसके आसपास मौजूद लोग कहते हैं कि यह सिल्वर सिटी का श्राप है। यहाँ हर इंसान की किस्मत एक जैसी है, इससे कोई नहीं बच सकता। डेरिक मासूमियत से पूछता है, क्या बड़े होकर हमारा भी यही हाल होगा? उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, यह दर्द हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमें बस जीते रहना है और उस दिन का इंतजार करना है जब महान देवता एक बार फिर इस धरती की ओर देखेंगे। उस दिन यह श्राप खत्म होगा और सूरज फिर से इस दुनिया में लौट आएगा। इसके बाद हमें इस दुनिया का इतिहास बताया जाता है। कहा जाता है कि जब सब कुछ बनाने वाले ओमनिसेंट गॉड इस धरती से गायब हो गए, तभी से सूरज हमेशा के लिए लुप्त हो गया। पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई और उसी अंधेरे से भयानक राक्षस निकलने लगे। इसी पल से इंसानों के लिए अंधकार का युग यानी डार्क एज शुरू हो गया। जब पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई, तब जो भी इंसान जिंदा बचे थे, उन्होंने एक साथ मिलकर एक विशाल किला बनाया, जिसे सिल्वर सिटी कहा गया। यही जगह इंसानी सभ्यता की आखिरी उम्मीद और आखिरी रोशनी बन गई। पिछले 2000 सालों से सिल्वर सिटी की 6 बड़ी परिषदें लगातार अपनी सबसे ताकतवर एक्सप्लोरेशन टीमों को अंधेरे में भेजती रहीं। उनका मकसद था बाकी बचे हुए इंसानों को ढूंढना, इस दुनिया के रहस्यों का पता लगाना और सबसे जरूरी, सिल्वर सिटी पर लगे इस भयानक श्राप को खत्म करने का कोई तरीका तलाशना। लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। जहां भी वे पहुंचे, वहां या तो खंडहर मिले या फिर अंधेरे में छिपे हुए डरावने राक्षस। इंसानी सभ्यता का कहीं कोई निशान नहीं था। असल में ज्यादातर बस्तियां खाने की कमी की वजह से खत्म हो चुकी थीं, लेकिन सिल्वर सिटी आज भी सिर्फ इसलिए जिंदा थी क्योंकि वहां ब्लैक ग्रास नाम का एक खास पौधा उगता था। लोगों का मानना था कि यह पौधा गॉड की आखिरी देन है, जिसने उन्हें इतने सालों तक जिंदा रखा।
डेरिक ने अपनी किताबों में पढ़ा था कि सूरज अंधेरे को मिटाकर दुनिया में रोशनी और गर्माहट लाता है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में कभी सूरज देखा ही नहीं था। इसलिए उसके लिए उसके माता पिता ही उसका सूरज थे, क्योंकि वही उसकी दुनिया को उम्मीद और खुशियों से भर देते थे। हर दिन डेरिक पूरे मन से ओमनिसेंट गॉड से प्रार्थना करता था। उसकी सिर्फ 3 इच्छाएं थीं। सिल्वर सिटी का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाए, हर नई एक्सप्लोरेशन टीम उन्हें सूरज के थोड़ा और करीब ले जाए, और उसके माता पिता हर मिशन से सुरक्षित घर लौट आए। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उसी समय एक व्यक्ति कहता है कि अब क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल भगवान को अर्पित की जाने वाली पवित्र रस्म सैक्रिफाइस रिचुअल की तैयारी के लिए किया जाएगा। यहीं से कहानी एक नए और रहस्यमयी मोड़ की ओर बढ़ने लगती है। सिल्वर सिटी के लोग मानते थे कि अगर ओमनिसेंट गॉड जैसे पवित्र अवशेष या ज्यादा मात्रा में ब्लैक ग्रास छोड़ जाते तो शायद उन्हें कभी भूख और अकाल का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके थे कि लोगों को लगने लगा था कि एक दिन सिल्वर सिटी भूख की वजह से पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसी बीच डेरिक के माता पिता को मिशन के दौरान एक क्रिस्टल बॉल मिली। यह क्रिस्टल बॉल शायद किसी रिचुअल में गॉड को ऑफरिंग के रूप में इस्तेमाल की गई होगी। झोड़ा बताता है कि कुछ महीने पहले एल्डर लोविया अपने पति और एक्सप्लोरेशन टीम के साथ अंधेरे की खोज में गई थी, लेकिन जब वह वापस लौटी तो पूरी टीम में सिर्फ वही जिंदा बची थी। इसके बाद पूरे शहर में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपने ही पति का मांस खा लिया था। यहाँ तक कि लोग यह भी फुसफुसाने लगे कि लोविया अपने साथियों को भी खा जाती हैं। दरअसल लोविया शेफर्ड पाथवे की बेंडर थी। इस पाथवे की ताकत ऐसी होती है कि वह दूसरे लोगों की आत्मा और उनकी शक्तियों को निगल सकती है। इसी वजह से लोग उनसे डरते भी थे। एक्सप्लोरेशन मिशन पर भयानक हमला हो जाता है। चारों तरफ राक्षसों का झुंड टूट पड़ता है। टीम पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। एक सैनिक मदद के लिए चीखता है, लेकिन उसे बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आखिरकार एल्डर आदेश देता है 500 बिजली गिरने के बाद सील को एक्टिवेट कर देना। इस आदेश के साथ ही टीम किसी तरह अपनी जान बचाकर सिल्वर सिटी लौट आती है। वापस आने के बाद लोविया रिपोर्ट देते हैं कि इस बार पश्चिम की ओर की गई खोज में उन्हें 2 और शहर मिले, लेकिन दोनों पूरी तरह वीरान थे। वहां इंसानों के रहने का कोई निशान नहीं बचा था। इस मिशन में एक सदस्य की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन घायलों के शरीर में एक रहस्यमयी इन्फेक्शन फैल चुका था। यह इन्फेक्शन इतना खतरनाक था कि सिल्वर सिटी पहुंचने तक दोनों की मौत हो चुकी थी। इसलिए एल्डर ने बताया कि वह केवल अपनी पूरी ताकत लगाकर उस इन्फेक्शन को दबा सके, ताकि वह शहर में फैल न जाए। इसके बाद पूछा जाता है, क्या उस परिवार में कोई और जिंदा है? जवाब मिलता है, हाँ, उनका एक बेटा है। वह अभी तक योद्धा नहीं बना है। तुरंत आदेश दिया जाता है कि उसे तुरंत यहाँ लाया जाए। सिल्वर सिटी में रहने वाले लोगों के लिए इंसानी सभ्यता को जिंदा रखना ही सबसे बड़ा उद्देश्य था। पीढ़ी दर पीढ़ी हर इंसान इसी मिशन को निभाता आया था। यहाँ हर बच्चा बचपन से यही सीख कर बड़ा होता था कि एक दिन उसे भी अंधेरे से लड़ना है और इस शहर की रक्षा करनी है। डेरिक के माता पिता ने भी उससे वादा किया था कि जिस दिन वह एक असली योद्धा बनेगा, उस दिन वे उसे एक बेहद कीमती तोहफा देंगे। इसलिए डेरिक बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसके माता पिता अपने मिशन से सुरक्षित लौट आएंगे, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अचानक किसी की आवाज आती है, डेरिक बर्ग कौन है? डेरिक आगे बढ़ता है और तभी उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एल्डर उससे कहते हैं, हम सबको एक न एक दिन इस पल से गुजरना पड़ता है। यह अंधेरी दुनिया उन लोगों को निगल जाती है जो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं। अपनी तलवार उठाओ और एक सच्चे योद्धा की तरह अपना कर्तव्य निभाओ। लेकिन जैसे ही डेरिक आगे बढ़ता है, वह अपने माता पिता को उस रहस्यमयी इन्फेक्शन से बुरी तरह संक्रमित देख लेता है। डेरिक दर्द से चिल्लाता है, लेकिन एल्डर उसे आदेश देते हैं, डेरिक, इसे खत्म कर दो। डेरिक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती आवाज में कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी एल्डर गुस्से में कहते हैं, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता की वजह से पूरी सिल्वर सिटी बर्बाद हो जाए? फिर वे उसे उस दुनिया का सबसे क्रूर सच बताते हैं। वे कहते हैं कि सिल्वर सिटी के लोग देवताओं द्वारा त्यागे गए इंसान हैं। वे हमेशा इसी श्रापित दुनिया में जीने के लिए मजबूर हैं, और यहाँ जो भी इंसान मरता है वह एक भयानक दानव या ईविल स्पिरिट बन जाता है। इतिहास में एक बार ऐसा हो भी चुका था जब इन ईविल स्पिरिट्स की वजह से सिल्वर सिटी लगभग पूरी तरह नष्ट हो गई थी। इसीलिए यहाँ एक कठोर नियम बनाया गया था। अगर कोई व्यक्ति इस संक्रमण का शिकार हो जाए या मरने के बाद ईविल स्पिरिट बनने का खतरा हो, तो उसके अपने परिवार वालों को ही उसकी मौत सुनिश्चित करनी पड़ती है। यही एकमात्र तरीका था पूरे शहर को बचाने का। डेरिक यह सब सुनकर टूट जाता है। वह गुस्से और दर्द में चिल्लाता है, क्या यही देवताओं की इच्छा है?
क्या भगवान सच में चाहते हैं कि एक बेटा अपने ही माता पिता की जान ले? वह आगे कहता है, अगर यही जिंदगी है, अगर सिल्वर सिटी इतने सालों से सिर्फ इसी भविष्य के लिए लड़ रही है, तो क्या सच में इसे जीना कहा जा सकता है? डेरिक की बातें सुनकर वहां मौजूद एल्डर उसे तुरंत चुप रहने का आदेश देते हैं, क्योंकि उनके लिए देवताओं की इच्छा पर सवाल उठाना सबसे बड़ा अपराध था। यहीं से डेरिक के मन में पहली बार अपने भगवान, अपने शहर और इस पूरी दुनिया की सच्चाई को लेकर गहरे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। डेरिक का सवाल सुनकर एल्डर उसे तुरंत चुप करा देते हैं। फिर वह शांत आवाज में कहते हैं, डेरिक, तुम्हारे माता पिता अभी पूरी तरह मर नहीं चुके हैं। उनके अंदर अभी भी थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, लेकिन वे दर्द झेल रहे हैं। एल्डर आगे कहते हैं, तुम्हारे माता पिता बहादुर योद्धा थे। उन्होंने इस शहर के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन सिर्फ वही नहीं, उनसे पहले भी न जाने कितने लोगों ने यही बलिदान दिया है। तभी तो हम आज तक इस अंधेरी दुनिया में जिंदा रह पाए हैं। इसके बाद वह अपनी तलवार डेरिक की ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, अपनी तलवार उठाओ। अपने माता पिता को अपनी आंखों से यह देखने दो कि उनका बेटा अब एक सच्चा योद्धा बन चुका है और उनके अधूरे मिशन को आगे बढ़ाएगा। यही उनके बलिदान का सबसे बड़ा सम्मान होगा। कांपते हाथों और आंसुओं से भरी आंखों के साथ डेरिक आखिर अपनी तलवार उठा लेता है। अपने पिता और फिर अपनी मां को आखिरी बार देखते हुए वह भारी मन से अपना कर्तव्य निभा देता है। यही पल उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अपने माता पिता को खोने के बाद डेरिक पूरी तरह टूट जाता है। उसके मन में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था, अगर भगवान सच में हमारी रक्षा करते हैं तो उन्होंने ऐसा होने ही क्यों दिया? क्या भगवान का काम अपने भक्तों को बचाना नहीं होता? हम हर दिन प्रार्थना करते हैं, भविष्यवाणियों पर भरोसा करते हैं, फिर भी हम इस अंधेरे और श्राप से क्यों नहीं बच पाए? वह सोचता है, मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने हथियार उठाया और उसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपने ही माता पिता पर करना पड़ा। अगर यही भगवान की इच्छा है तो क्या हमें ऐसे भगवान पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए? यहीं से डेरिक के मन में पहली बार भगवान और इस पूरी दुनिया की सच्चाई को लेकर गहरा संदेह पैदा हो जाता है। कुछ समय बाद सिल्वर सिटी में भगवान की पूजा के लिए एक विशेष क्रिस्टल बॉल लाई जाती है। यह वही पवित्र वस्तु थी जिसका इस्तेमाल बलि और पूजा की रस्मों में किया जाता था। उसी समय ग्रे फॉग में मौजूद क्लेन एक बार फिर डेरिक से संपर्क करता है। क्लेन सोचता है, क्या यही लड़का सिल्वर सिटी को इस अंधेरे के श्राप से बचाने की आखिरी उम्मीद बनेगा? इसके बाद वह डेरिक से कहता है, एक कार्ड चुनो, यही आगे चलकर तुम्हारी पहचान यानी तुम्हारा कोड नेम बनेगा। डेरिक बिना ज्यादा सोचे सन वाला कार्ड चुन लेता है। उधर दूसरी नई सदस्य मून कार्ड को चुनती है और इसी के साथ टैरो क्लब में दो नए सदस्यों द सन और द मून की आधिकारिक एंट्री हो जाती है, जिससे कहानी अब एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच जाती है। इसी के साथ लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज स्पेशल एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। लेकिन जाते जाते यह हमारे सामने कई बड़े सवाल छोड़ जाता है। क्या डेरिक सच में सिल्वर सिटी को इस अंधेरे के श्राप से बचा पाएगा? क्या क्लेन को अपने घर वापस जाने का कोई रास्ता मिलेगा? और आखिर इस रहस्यमयी दुनिया के पीछे छिपा असली सच क्या है? इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले धमाकेदार एपिसोड में मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पीयूष एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज स्पेशल के अगले एपिसोड में।